नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर नर्मदा खंड के प्रसिद्ध और सिद्ध संत मोनी बाबा के पास आए हुए हैं, जो कि 35 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर आंवली घाट पर जल में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। और बाबा जी बीमार हो गए हैं। आज हम उनको देखने आए हैं, उनके दर्शन करने आए हैं। बहुत ही सिद्ध संत हैं हमारे मोनी बाबा जी, जिनके दर्शन करने मात्र से ही आदमी की मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं, पाप कट जाते हैं, संकट दूर होने लगते हैं। आज हम मोनी बाबा के आश्रम में जा रहे हैं। जाने माने संत हैं, माँ नर्मदा खंड के सिद्ध संत हैं। और मोनी बाबा इस समय बीमार हैं। नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर आज हम आंवली घाट पर हैं। और आंवली घाट पर एक हमारे पूरे नर्मदा खंड के सिद्ध संत हैं मोनी बाबा जी, जिनका स्वास्थ्य 15 दिन से बहुत ही अधिक खराब था। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी बाबा जी जो है माँ नर्मदा जी में खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं। बहुत ही अद्भुत और बहुत ही चमत्कारिक है। डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है बाबा जी को कि भाई अब जल में तपस्या करना बंद करें। बाबा जी मान ही नहीं रहे हैं। बाबा जी नर्मदे यार। कहते हैं कि प्रत्येक क्षण नाजुक और क्षणभंगुर है। बीते हुए पल को सहेजा नहीं जा सकता है, चाहे वह कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। वर्तमान क्षण को रोका नहीं जा सकता है, चाहे वह कितना ही सुखद क्यों ना हो। और भविष्य के क्षण को पाया नहीं जा सकता है, चाहे वह कितना ही वांछनीय क्यों ना हो। भारतवर्ष में माँ नर्मदा जी का तट सिद्ध व प्रसिद्ध तपस्या स्थल रहा है। देवी देवताओं ने भी यहाँ पर तपस्या करी है, क्योंकि कलयुग में माँ नर्मदा जी ही राज राजेश्वरी व मोक्षदायिनी हैं। ऐसे ही हमारे मोनी बाबा जी हैं, जो सभी बंधनों से मुक्त हैं। माँ नर्मदा जी में लगभग 35 साल से जल में खड़े होकर समाज के कल्याण के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या कर रहे हैं। मोनी बाबा माँ नर्मदा खंड के एक महान सिद्ध संत हैं। बाबा जी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं, जिनके आशीर्वाद से भक्तगणों के सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। कहा भी जाता है कि संतों का कांटेक्ट तो सीधे ईश्वर से होता है। संतों का हृदय मक्खन की तरह होता है। दूसरों के दुख देखकर उनका हृदय पिघल जाता है। उनके दुख दूर करने के लिए सीधे ईश्वर से प्रार्थना करने लगते हैं। प्रार्थना में बहुत ही अधिक बल होता है। सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर भी उस प्रार्थना को जरूर सुनता है। और साधु संतों का मन सच्चा होता है, इसलिए साधु संतों की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती है। यही है हमारे मोनी बाबा जी की एक कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। जय शंभु तेरी माया, धरती का बिछौना और आसमान की छाया। जी नर्मदे हर। भैया मोनी आज दो महान संतों के दर्शन हो रहा है आज हम एक साथ। शिव मुनि बाबा जी भी आ गए हैं हमारे मोनी बाबा जी को देखने। मोनी बाबा जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आज माँ नर्मदा जी के तट पर हमारे मोनी बाबा जी जो है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण आज 1 महीने बाद बिस्तर से उठे हैं हमारे मोनी बाबा जी।
और मौनी बाबा जी को देखने माँ नर्मदा खंड के एक महान संत भी हैं हमारे सामने, सिमुनी बाबा जी। मौनी बाबा को देखने आए हैं आज, और हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमें दो दो महान संतों के और सिद्ध संतों के एक साथ दर्शन हो रहे हैं और एक साथ आशीर्वाद मिल रहा है। ये बहुत ही हम सौभाग्यशाली हैं, और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शकगणों को भी दो महान और सिद्ध संतों के दर्शन हो रहे हैं, वो भी परम सौभाग्यशाली हैं। नर्मदे हर। और हमारे मौनी बाबा कुछ दिनों से अभी बीमार चल रहे हैं, क्योंकि बाबा जी की उम्र 95 साल के आसपास हो चुकी है, वो बीमार हैं। और एक हमारे दूसरे बाबा जी हैं सिमुनी बाबा जी, जो भी लगभग 85-90 साल के बाबा जी हो चुके हैं। सिमुनी बाबा जी भी दो बुजुर्ग और सिद्ध संतों के आज हमें दर्शन हो रहे हैं, हम परम सौभाग्यशाली हैं। बाबा जी हमें एक जड़ी बूटी बता रहे हैं, सिमुनी बाबा जी। ये बाबा जी ये क्या है बाबा जी? ये दवाई इस टाइप की बता रहे हैं महाराज जी के किसी भी प्रकार का बुखार हो, अगर किसी का बुखार नहीं उतर रहा हो, 15 दिन से 10 दिन से 20 दिन से परेशान है, तो ये दवाई की 3 खुराक, अगर आप 4 खुराक खा लेते हैं हम 2 दिन 3 दिन में, तो बुखार हड्डी का बुखार भी इससे चला जाता है। बाबा जी ऐसा बता रहा है हमें। इसमें हड्डी का बुखार भी जाता है। ये केवटी भी कहते हैं इसको जी। इसको रस कूट के रस निकालते हैं। ये पपीता का पत्ता है, इसका रस निकालते हैं कूट के जी। उसके बाद तुलसी माता है, उसका भी मतलब रस निकालते हैं कूट के जी जी। आखिरी में ये जड़ी को भी कूट के निकालते हैं। कितने दिन का बुखार, कैसी बुखार होगा उसको उतरना पड़ेगा। जी जी। हाँ, ये चारों जड़ी का मिक्सचर करने से बुखार कितना ही पुराना हो, हड्डी का भी निकालता है। ये चारों में ये भी शक्ति है। और ये हमारे पास साक्षात उदाहरण है। हमारे मौनी बाबा जी, अभी 15 दिन से मौनी बाबा जी को बुखार आ रहा था, लेकिन ये जड़ी बूटी बाबा जी ने अभी ली है, तो इससे बुखार भी ठीक हो गया है बाबा जी का। हालांकि अंग्रेजी दवाई भी बाबा जी ले रहे हैं कुछ, लेकिन इन दवाइयों से बाबा जी का बुखार आना बंद हो गया। जो एक दिन छोड़ के जो बुखार आ रहा था, उससे अब वो बुखार नहीं आ रहा है। और आज बाबा जी ने माँ नर्मदा जी में तपस्या भी करी है, जल में खड़े होके। हालांकि बाबा जी 6 घंटे तपस्या करते हैं, लेकिन 6 घंटे नहीं करके आज बाबा जी ने 1 घंटे ही तपस्या करी है। और हमारे ऋषि मुनियों के पास एक से एक जड़ी बूटी हैं, लेकिन उनका हम लोग उपयोग नहीं जानते हैं, तो उनका हम लाभ भी नहीं ले पाते हैं। और गुरुजी, अगर जैसे कभी किसी को बुखार नहीं आ रहा हो तो भी खा सकता है वो? तो ये हाँ, खा सकता है। वो हड्डी का बुखार में कमी होती है, वो पूरी करती है। अच्छा, ये आपने ये बताया ये धात पौष्टिक है? धात पौष्टिक है, धात की कमी पूरी करती है जी। जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको कमजोर या धात जाती हो, या किसी को मतलब पानी जाता होगा, बाथरूम के पहले जाता है, वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जी जी गुरुजी जी। ये जो जड़ी हम देख रहे हैं गुरुजी के हाथ में, बाबा जी के हाथ में, ये जड़ी का नाम नहीं मालूम है, लेकिन ये पहाड़ी एरिया में और पानी वाले एरिया में मिल जाती है। ज़्यादातर माँ नर्मदा जी के तट पर ही मिलती है, और ये बहुत ही पौष्टिक दवा है। और गुरुजी ये बता रहे हैं कि एक बच्ची को फिट आता था, तो उसको ये दवाई 3-4 टाइम पिलाई तो उसको फिट आने बंद हो गए। इतनी पौष्टिक दवाई है ये। अब इसका नाम नहीं मालूम है हमें, लेकिन हम नाम पता करके बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे जो फल लगे हैं इसमें। ये फल लगे उसको बहुत पौष्टिक है। फल में वो तो पूरी दवाई कूट के पीना है, दूध के साथ पीना है। हैं कुछ चमत्कार दिखाने वाले। चमत्कार क्या दिखाएंगे? स्वामी विवेकानंद सरस्वती के गुरु रामकृष्ण परमहंस, जिनको कैंसर था, वेस्ट बंगाल में उनकी कुटिया थी, और काली कलकत्ते वाली उनसे बात करती थी, और अमेरिका में जाके शिकागो में वो अवार्ड जीत के ले आए थे स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी। तब उनने एक बात ही पूछी थी अपने गुरु से कि आप काली कलकत्ते वाली से साक्षात बात करते हो, तो आप गुरु जी अपना कैंसर क्यों नहीं ठीक कर लेते? तो उन्हें एक ही बात कही थी, बेटा कैंसर मैं अभी ठीक कर सकता हूँ, पर ये किसी जन्म में, किसी पूर्व जन्म में, किसी कल्प में जो किए हुए कर्मों का फल है वो भोगना ही पड़ेगा। अच्छा ये है कि इसी जन्म इसको भोग लेते हैं। तो ये परमहंस जी के शब्द थे। तो जो साधु संत होते हैं वो डरते नहीं हैं। ये समय चक्र जो है, अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोग गुंडा राज कर रहे हैं और उनका अच्छा समय चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके कुछ कर्म अच्छे हैं पिछले, और उसके दम पे वो उनको मौका मिला है, चल रहा है।
जिस दिन वो कर्म खत्म होंगे पता उस समय लगेगा, पुण्य खत्म हो जाएगा आपका। कर्मों के फल से आप बच नहीं सकते। जाओगे। तो संतों के पास आपको कथा मिलेगी और संसार में क्या मिलेगी? व्यथा। कथा और व्यथा में यही अंतर है हाँ। कि कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राज कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे सुख चतुरानन को, चतुरानन मीन्स ब्रह्मा जी, इंद्र कहें सुख चतुरानंद को और ब्रह्मा जी कहें सुख विष्णु को भारी। तब तुलसीदास विचार कहें हरि नाम बिना सब जीव दुखारी, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। महाराज जी ने दाल तैयार कर ली है। उबल गई महाराज जी दाल? उबल गई, अभी तो हो गई। सादा है, अभी तड़का लगना बाकी है सब दाल का। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि साधु संत कैसे भोजन प्रसादी बनाते हैं। अब हमारे मोनी बाबा जी दाल में तड़का लगा रहे हैं। आज हम परम सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें मोनी बाबा जी के हाथ की भोजन प्रसादी हमें करने को मिल रही है। बाबा जी का स्वास्थ्य खराब है, हमारे मोनी बाबा जी का, लेकिन फिर भी बाबा जी जो है भोजन प्रसादी बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। हमने बोला बाबा जी आप आराम करिए, बाबा जी कहना नहीं भाई मैं तड़का तो मैं ही लगाऊंगा दाल में। तो बाबा जी तड़का लगा रहे हैं। और आज बड़ी प्रसन्नता भी है हमें कि बाबा जी हमारे 1 महीने से बीमार थे और अब स्वस्थ हो गए हैं, तो काफ़ी प्रसन्नता भी लग रही है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। दाल डाल दो, दाल डाल दो, पकड़ गए। हमारे मोनी बाबा अभी भी जो है तपस्या करना बंद नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी जल में खड़े होके 6 घंटे प्रतिदिन जल में खड़े होकर तपस्या करते हैं बाबा जी। लेकिन अब बाबा जी से डॉक्टरों ने भी मना करा है और भी जो संत महात्मा हैं उन्होंने भी मना करा है कि बाबा जी अब आप भजन करें, तपस्या नहीं करें, क्योंकि बाबा जी की उम्र 95 साल की हो चुकी है। और यहीं से माँ नर्मदा जी के हमें सुंदर दर्शन होते हैं। बाबा जी बस यहीं से दर्शन करते हैं मैया के। चने का आटा है, ये मक्के का आटा और ये गेहूं का आटा, तीनों आटा मिला के। और महाराज जी एक टिक्कड़ बना रहे हैं आज महाराज जी बोले कि भाई आप एक टिक्कड़ की भोजन प्रसादी करें। साधु संतों का टिक्कड़ गिरनारी टिक्कड़ कहलाता है। महाराज जी टिक्कड़ का आटा लगा रहे हैं और अग्नि टिक्कड़ के लिए प्रज्वलित कर दी है। मारना ठोकना, देख अब डिवोर्स दे कि नहीं दे, क्या करे इसका बताओ तुम। महाराज जी अब हमारे बाबा जी एक टिक्कड़ बना रहे हैं, गिरनारी टिक्कड़। अच्छा बाबा जी इसमें क्या जीरे में वो भी मिलाया है, क्या बोलते हैं, अजवाइन भी मिलाते हैं।
एक तरीके की सब जड़ी बूटी हैं, ये सब स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक रहती हैं बाबा जी, है ना। महाराज जी का एक टिक्कड़ बन रहा है, इसको गिरनारी टिक्कड़ भी कहते हैं। आज हम साधु संतों का भोजन देख रहे हैं। हमारे मोनी बाबा जी टिक्कड़ बना रहे हैं, एक ही टिक्कड़ बना रहे हैं आज। चलो महाराज जी का खाकर के पत्ते लगा रहे हैं महाराज जी, और इन पत्तों का रस जो है टिक्कड़ में आ जाता है, जो शुगर के लिए और गठिया बाय के लिए और भी कई बीमारियों में फ़ायदा करता है। हाँ अब ले अब जी टिक्कड़ को अग्नि से ढांक देते हैं। अच्छा, एक ही टिक्कड़ में तीन चार लोग खा लेते होंगे महाराज जी? 4 लोग खा लेते एक ही टिक्कड़ में। अब जो महाराज जी ने इसको राख से भी ढांक दिया है चारों तरफ से। कितना टाइम लगेगा महाराज जी? 1 से 1.5 घंटा, 1 घंटे के आसपास लग जाता है। देखना कर थोड़ा तेल और 1.5 घंटे हो चुके हैं और अब महाराज जी ये टिक्कड़ निकाल रहे हैं। 1.5 घंटे के बाद ये टिक्कड़ निकाल रहे हैं महाराज जी। हाथ से पकड़ लो, हाथ से। ये टिक्कड़ बन गया, एक टिक्कड़। ऐसे रखो सीधा। हाँ, ये भी हो गया। अब इसको झाड़ लेते हैं कपड़े से। बहुत बढ़िया बन गया, खस्ता हो गया। सब आटा मिला, मक्की का आटा भी है, बेसन भी है। ये है साधु संतों का भोजन, साधु संतों का टिक्कड़, गिरनारी टिक्कड़ है। आज हम दर्शक गणों को गिरनारी टिक्कड़ के दर्शन करा रहे हैं। ये लो देसी घी, महाराज जी लगाएंगे, दिखा देंगे। वो पूरे उसमें बाबा की पूरी कुटिया में खुशबू फैल गई है टिक्कड़ की और घी की। खुशबू आ रही है बाबा जी? खा जाओ। जी। बाबा जी बोल रहे हैं भाई खुशबू आ रही है तो आप भी खा जाओ, ग्रहण करो, इसको प्रसाद है। बहुत खस्ता बनता है टिक्कड़। गरम है अभी बाबा जी, है ना। अब जब भी भोजन बनता है आश्रम में या कुटिया में, सबसे पहले भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही फिर वो भोजन प्रसाद बन जाता है। तुलसी ले आए? तुलसी ले आए? नहीं, आज लेके आते हैं।
गर्म है अभी। अभी ये भगवान को भोग लगेगा, माँ नर्मदा जी को भोग लगेगा पहले। आज हम मोनी बाबा के आश्रम में हैं और मोनी बाबा जी के आश्रम में हम ये चाय, मोनी बाबा जी एक चाय नहीं है, ये काढ़ा है, ये तुलसी की पत्ती है। बाबा जी क्या क्या है ये तुलसी की पत्ती है, ये तुलसी की पत्ती डाल रहे हैं बाबा जी चाय में बनाने के लिए। और ये दालचीनी है। ये मुनक्के, इनको मुनक्के बोलते हैं। और ये चाय में डाल रहे हैं गुरुजी, और ये गुड़ है, और ये साथ में मीठे के लिए गुड़ डाल रहे हैं। ये जामुन की पत्ती, ये चाय नहीं है, मतलब हम चाय बोल सकते हैं, लेकिन इसमें चाय की पत्ती नहीं रहती है और शक्कर भी नहीं रहती है। इसमें सिर्फ आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ही रहती है, और जिसको बाबा जी बना के पीते हैं चाय, और जो भक्तगण आते हैं उनको भी चाय बना के पिलाते हैं ये। और वैसे भी अब ठंड के दिन प्रारंभ हो चुके हैं, ठंड का मौसम आ चुका है, तो ठंड के मौसम में ये चाय गुरुजी बता रहे हैं बहुत ही फायदेमंद होती है। चाय बन गई है गुरुजी, और यहीं से हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं। यहाँ से माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। जय हो मैया, जय हो मैया। ये अखंड ज्योत जल रही है गुरुजी की 35 साल से। और ये ठाकुर जी, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। जी महाराज जी की चाय बन गई, उबल गई है। इसको 3 से 4 मिनट उबालते हैं महाराज जी। 3 से 4 मिनट उबालने के बाद अब ये चाय काढ़ा है, एक हिसाब से सर्दी के मौसम में काफ़ी अच्छा रहता है पीने के लिए। ब्लॉक नसों को भी खोल देता है। आज हमें बाबा जी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे दर्शक गणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। बाबा जी आपको दंडवत प्रणाम। बाबा जी नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।